तो एपिसोड 53 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शाओ रहता है वो डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई सामने जो प्रिंसेस बैठी है, यानी जो लड़की बैठी है ना बिना कपड़ों के, मैं उसे परेशान करूंगा और उसके द्वारा जो भी मतलब एक्टिंग पॉइंट वगैरह है ना मैं कमाऊंगा। और तभी सबसे पहले ना वो फायर जलाता है, फायर नहीं जलाता है, उसके पास कौन सा फूल था भाई जिसको जलाने के बाद ना ऐसा पटाखे जैसा फटता था, जिसके में सेकंड टायर हुआ था, वही फूल निकालता है, उसको जलाता है, कहता है लड़के ध्यान से देख भाई कितना कमाल का ना भाई यहाँ पर दिवाली का मैंने माहौल कर दिया। लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं देती वो, अपने प्रैक्टिस पे मतलब अपना कल्टिवेशन पे ध्यान देती है। यहाँ पे तभी शौर्य है चिकन पकाता है, अच्छा सा वही जो चिकन जो पहले इसने पकाया था फिर से पकाता है, कहते हैं कि हाँ भाई ये देखो देखो कमाल का चिकन है, कमाल का चिकन है, खाओगे ना। लेकिन फिर से उसका ध्यान ही नहीं जाता, एकदम इस पे ध्यान ही दे रही, कंप्लीट इसको इग्नोर मारी है। शौ का दिमाग खराब करे भाई, ये कैसी लड़के भाई, इसके ऊपर किसी चीज़ का एकदम असर ही नहीं पड़ा भाई, अब मैं क्या करूँ। और साथ ही में यहाँ से जो निकलने का दरवाजा है ना भाई वो मुझसे थोड़ा सा दूर है, और फिलहाल जो 1 मीटर है ना खाली मैं 1 मीटर के आसपास यहाँ से मतलब निकल सकता हूँ, खाली 1 ही मीटर के आसपास मैं घूम सकता हूँ। वो दरवाजा यहाँ से 10 मीटर से भी ज़्यादा दूर रख रहा है, तो भाई मैं क्या करूँ, मैं काम करता हूँ आराम से बैठता हूँ 1 घंटे तक यहाँ पे रुकूंगा। उसके बाद से मेरा थोड़ा सा मतलब जो सॉल का पावर है ना वो बढ़ेगा, जिसके बाद से भाई है ना मैं 3 मीटर तक है ना आसपास जा सकता हूँ। ऐसा करने के बाद ना और पावर बढ़ाऊंगा, और फिलहाल जो स्मेली टोफू है ना भाई उससे पकाता हूँ, उसको आराम से खाता हूँ। उसको खाने का जो मेरा पावर है ना वो भी मतलब आत्मा का पावर वो भी बढ़ेगा, तो पकाना चालू कर देता है। और जैसे पकाना चालू करता है यहाँ पे बहुत ही गंदा स्मेल आता है, वो तो हमें मालूम है। तो ये स्मेल इस प्रिंसेस को भी आता है, होंग ज्ञान को भी आता है, जिसके बाद से इसका भी थोड़ा सा ऐसा नाक में प्रॉब्लम होने लगता है कि अरे यार ये लगता है भाई मेरा जो इनर डेमन है ना मुझे परेशान कर लेकिन ये फिर से वही अजीब सा गंदा सा स्मेल आ रहा है जो किसने पहले से अपने मुंह के अंदर से निकाला था। यहाँ पे होंग ज्ञान भी मतलब अपना आँख खोल लेती है और देखती है कि सामने कढ़ाई के अंदर है ना इसका जो इनर डेमन है जो शव है ना टट्टी पका रहा है। इसको भी लगता है कि हाँ भी वो टट्टी है, जो देखने में इसका और दिमाग खराब कि भाई कितना बेकार भाई मेरा इनर डेमन है, मतलब भाई मुझे परेशान करने के लिए भाई यहाँ तक टट्टी पकाने को भी तैयार हो गया। और मैंने सुना जो इनर मतलब जो इनर डेमन रहता है ना इंसान का भाई, मतलब ये जो मेरा इनर डेमन तो भाई जो मेरा दिमाग रहता है ना, मेरे दिमाग का भाई कहीं ना कहीं कोने वाला मतलब एक बंदा है, उसके कोई कोने का मैं जो पर्सनैलिटी है जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं है। लेकिन भाई मेरा दिमाग इतना खराब थोड़ी ना कि भाई मैं टट्टी वगैरह भी पकाने को तैयार हो जाऊँ, मतलब इतना बेकार, मतलब ये जो है ना सामने ये जो भी भाई मेरा इनर डेमन है बहुत ज़्यादा बेकार, लिटरली बहुत ज़्यादा बेकार है। लेकिन यहाँ पे भाई शौक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे तो भाई अलग अपने साथ में मैं अपने में खोया कि हाँ भाई सामने इतनी प्यारी इतनी सुंदर सी लड़की बिना कपड़ों के बैठी है, और भाई इसके द्वारा भाई मुझे एक्टिंग पॉइंट कमाने का मौका मिला है। लेकिन भाई मिल ही नहीं रहा भाई, मेरे बातों पे एकदम ध्यान ही दे, मुझे कंप्लीट इग्नोर मारी है यार, इतनी अच्छी लड़की द्वारा मुझे एक्टिव पॉइंट कमाने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, छोड़ो यार, सबसे पहले मुझे अपनी सोल स्ट्रेंथ बढ़ाना, अपनी आत्मा का पावर बढ़ाना, तो उसके लिए भाई मुझे तोफू खाना पड़ेगा। और साथ ही में भाई भूख भी लग गया है, तो भाई सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दो जा। और भाई खाना खाने को तैयार है, यहाँ पे मतलब सूंघता है उसे, और सूंघने के बाद कहते आय हाय आय हाय आय है, कितना कमाल का स्मेल है। यहाँ पे होंग ज्ञान देखती है, उसका और दिमाग खराब होता है कि भाई कितना बेकार इनर डेमन है भाई, इतना बेकार किसी का इनर डेमन कैसे हो सकता है। उसके बाद जो शव है ना आराम से पीसेस उठाता है और उसे खाने लगता है, दबा के मतलब खाने लगता है। जो देखने के बाद है ना इसके मुंह से उल्टी होने लगती है, मतलब खून की उल्टी होने लगती है, होंग ज्ञान का मुंह से खून की उल्टी होने लगती है कि कितना गंदी हरकतें कर रहा है। सबसे पहले टट्टी पका रहा है, फिर टट्टी मेरी आंखों के सामने खा भी रहा है, और होंग ज्ञान का पूरा हालत खराब हो जाता है। वैसे नीचे गिर जाती है, पहले आराम से बैठी देना लेकिन नीचे गिर जाती है। जो देखने वाले यहाँ पे शौक को भी समझ आता है भाई इसको अचानक से क्या हो गया, इसलिए आवाज़ भी देता है लड़की तुझे क्या हो गया भाई, तू अचानक से गिर क्यों गई भाई, तुझे क्या हो गया भाई, मैं तुझे कुछ भी नहीं किया। उसके बाद सेंस होता है जो ग्रुप का लीडर था ना स्काई इंसवेयर का ग्रुप लीडर, उसके बाद सेंसशिप होता है, उसके आसपास उसके काफ़ी सारे एल्डर्स और काफ़ी सारे स्टूडेंट भी थे। और तब इसके पास मैसेज आता है, जो 7th एल्डर था ना उसका मैसेज आता है, ये भी देखता हूँ कहता भाई 7th एल्डर का मैसेज आया। भाई मैसेज क्या है जरा मैं भी देखता हूँ, तो एक टाइप का कैप्सूल जैसा था, इसके जरिए भाई शायद आवाज़ रिकॉर्ड करके मतलब दे सकते थे, या फिर कुछ मतलब उसके जरिए खाली मैसेज वगैरह पहुँचता है। तो 7th एल्डर भी देखते हैं कि हाँ भाई मैसेज क्या है, तब मालूम चलता है कि हाँ भाई जो ट्रेनिंग मतलब जो ट्रायल चालू है ना उसमें जिसमें जो सॉल टावर है जिसके ऊपर जाता है, जो सबसे ऊपर जाएगा भाई वो ट्रायल पार करेगा, मतलब जो 4थे फ्लोर पर चल जाएगा वो ट्रायल पार करेगा। तो एक बंदा भाई वहाँ पे ना 8वें फ्लोर पे चला गया है, ये मैसेज में था। जो सुनने के बाद आसपास के बाकी एल्डर्स आते वो कहते भाई क्या सच में अगर ऐसी बात हो भाई तो कमाल की बात है, मतलब भाई एक बंदा 8वें फ्लोर पर चल गया तो भाई वो कमाल का टैलेंटेड बंदा है, ऐसे बंदे तो भाई हमें अपने ग्रुप में लेना चाहिए, तो हमारे ग्रुप को यार बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे लीडर कहते हैं कि हाँ भाई ये तो सच में कमाल की बात है, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम है। और जो वाटर नेशन के भाई जो मतलब एम्प्रेस है वाटर नेशन की जो महारानी है ना होंग ज्ञान, वो 8वीं फ्लोर पर बैठने के बाद है ना अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करिए, स्पेशल उनका जो वाटर रूट है ना अपना वाटर स्पिरिचुअल रूट उसका पावर बढ़ाने के लिए सब वहाँ पे कर रही है। और भाई वहाँ पे अगर बीच में कोई आ गया और किसी ने रोकने की कोशिश की तो भाई कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, और उनको ये सब करने के लिए ना भाई बिना कपड़ों को वहाँ पे रहना पड़ेगा, और एक जवान आदमी वहाँ पे जाएगा तो भाई कुछ भी करने की कोशिश कर सकता है, जिसका भाई मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। और किसी से रिक्वेस्ट करता है, किसी ऐसा पोर्टल जैसा चीज़ ओपन करवाता है जिसके जरिए ना वो देख सकते हैं कि हाँ भाई सॉल्ट टावर पर क्या क्या हो रहा है। तो सॉल्ट टावर जो 8वां फ्लोर था ना वहाँ पे वैसे खिड़की वगैरह खोलता है, मतलब वहाँ
देखने लगता है कि हाँ भाई वहाँ पे क्या चालू है। तब देखते हैं कि हाँ भाई वो जो लड़की है ना होंगे वो ऐसा नीचे ज़मीन पे पड़ी है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। उसके बाद सीन शुभ द शॉप है जहाँ इसका सिस्टम से आवाज आती है कि हाँ आपने ना 100 एक्टिंग पॉइंट कमा लिया है। कुछ सामने आपको सामने जो लड़की थी ना वो आपने जैसे तोहफा खाया था ना उसके बाद से उसके मुंह से खून निकल गया और बेचारी नीचे गिर गई। उसके अंदर कोई पावर वगैरह बचा ही नहीं है जो कि एक हिसाब से मतलब आपने किया तो भाई आपको इसके बदले 100 एक्टिंग पॉइंट मिलता है। और जो लड़की थी ना वो इन्फिनिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की बंदी थी तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऐसे बंदे को आपने नुकसान पहुंचाया तो आपने काफ़ी ज़्यादा टफ एक्ट कर लिया है जिसके बदले आपको डायरेक्टली 100 एक्टिंग पॉइंट मिलता है। यहाँ पे शॉबी देख के कन्फ्यूज कि भाई ये भाई मैंने खाली तोहफा खाया उसमें भाई इस लड़की को इतना क्या प्रॉब्लम हुआ कि भाई मुंह से खून निकाल के भाई सीधा ऐसे नीचे गिर गई। और यहाँ पे जो होंगियान रहती है ना वो समझ जाती है कि हाँ भाई सामने जो भी बंदा है ना भाई ये मेरा इनर डेमोनी एक रियल में एक बंदा है जो कि सच में इस टावर पे पहुंच गया है। नहीं वो ऐसे कैसे इस टावर पे पहुंच गया। और तभी नोटिस करती कि हाँ भाई जैसे इसका जो स्मेल था ना उसका भाई इसको चोट वगैरह लगे मुंह से पूरा उल्टी मतलब निकलने लगा जिसके इसका जो आत्मा का पावर है ना वो भी वीक हो चुका है और इसका आत्मा का पावर वीक हो गया जिसका ना 8वें फ्लोर पर है। 8वें फ्लोर पर भाई इसका आत्मा का पावर संभाल ही नहीं पा रहा और भाई अब यहाँ से हिल ही नहीं पा रही है पूरा वीक हो जाती है पूरा ना भाई अपनी बॉडी को ये भी संभाल नहीं पाती। और यहाँ पे उसका दिमाग में आ जाता है कि हाँ भैया मैं वीक हो चुकी हूँ और सामने भाई एक लड़का जो कि अपनी बॉडी को अच्छे से संभाल पा रहा है। अगर इसके दिमाग में कुछ भी गंदा से अंदर चला ना तो भाई मेरे साथ कुछ भी कर सकता है मैं यहाँ से बच के निकल भी नहीं पाऊंगी। यहाँ पे शाह सोचता भाई इस लड़की को क्या हो गया भाई मैंने लिटरली खाली तोहफा खाया तोहफा खाने से भाई इसकी हालत ऐसे कैसे खराब होने लगी। सो सिस्टम से पूछता भी हाँ कि भाई यार मेरे तोहफा खाने के कारण क्या भाई इसका ऐसा हालत हुआ। सो सिस्टम कहता है कि हाँ आप ही के कारण ऐसा पूरा हालत इसका ऐसा हुआ है। तो ये सुनने वाला बोलता अच्छा भाई मेरे कारण हुआ तो भाई कोई बात नहीं इस लड़की को बचाते को भाई बहुत ज़्यादा सुंदर मुझे लगी है तो भाई इसको बचा लेते। और सिस्टम से पूछता है कि हाँ भाई कोई तरीका वगैरह मुझे बताओ कि हाँ भाई जिसके जरिए मैं इसे बचा पाऊँ और कोई ऐसा तरीका बोलो जिसमें भाई बॉडी कांटेक्ट करना पड़े यानी हो सकता है भाई से चुम्मा दे के भाई रहता है ना माउथ टू माउथ ऐसा कोई स्किल मतलब ऐसा कोई टेक्निक मिल जाता तो भाई मजा आ जाता। लेकिन सिस्टम कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई भी स्किल नहीं। ऐसा क्या भाई आपके पास कोई भी स्किल नहीं है जिसके जरिए आप इसके चोट वगैरह को हिल कर सकते हैं। लेकिन इसका चोट लगा है उसमें ज़्यादा ऐसा चोट नहीं लगा। इसका जो सॉल का पावर है ना आत्मा का पावर वो खाली वीक हो गया है तो आपको कुछ नहीं करना खाली इसका जो आत्मा का पावर है ना आपको खाली आत्मा का पावर बढ़ाना है। वो आत्मा का पावर बढ़ाने के लिए आपको उसके पास वो पील देना पड़ेगा जो कि आपने मतलब 500 में खरीदा था या इसके अलावा दूसरा कोई तरीका ही उसकी इसके आत्मा का पावर बढ़ाने का। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे शाह सोचता है क्या भाई वो पील यूज़ करने पड़े। अरे नहीं भाई वो 500 का भाई उतना महंगा मैं खर्च करने वाला नहीं हूँ। लेकिन रही बात आत्मा का पावर बढ़ाने का तो भाई जो तोहफा है ना तोहफा भाई ये काम करता है भाई मैं इसे तोहफा खिलाता हूँ भाई वो सस्ता भी रहेगा और भाई आराम से हो भी जाएगा। इसलिए जाता अपने कढ़ाई के पास और तोहफा लेके आता है और कहते हैं कि हाँ ये लो तोहफा ये मैं तुम्हारे लाया हूँ इसे मुँह खोलो आराम से खा लो तुम्हारा पेट भरेगा तुम्हारा जो भी पावर वगैरह है ना वो वापस ऐसा बढ़ेगा। और होंगे ज्ञान के बहुत पास लेकर चल जाते हैं कि हाँ खा लो लेकिन यहाँ पे वो मनी मन नहीं मुझे ये टट्टी नहीं खाना। यहाँ पे उसके पास ले चल जाते उससे कहते कि हाँ खाओ ना लेकिन यहाँ पे होंगे अपना मुंह भी नहीं खोलती है नहीं उसे उठाती है। तो यहाँ पे ये भी कंफ्यूज शॉ भी कंफ्यूज कि क्या हुआ भाई ये खा क्यों नहीं रही। तभी नोटिस करते कि हाँ भाई ये अपने बॉडी को ना हिला ही नहीं पा रही। तो कहता है अच्छा भाई तू अपने बॉडी को हिला ही नहीं पा रही कोई बात नहीं तुम्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। और उसका मुंह खोलने लगता है उसको खिलाने के लिए और मुंह खोलने के लिए उसके गालों को जैसे छूता ना नोटिस करते कि हाय इसका जो गाल है भाई कितना मतलब कितना मुलायम कितना प्यारा गाल है। और यहाँ पे ना वो होंगे मनी मन पूरा की जा रही कि नहीं मुझे मत खिला मुझे ये टट्टी नहीं खाना। और तभी जो लीडर्स वगैरह ना वो सब भी पूरा देख रहे कि हाँ भाई शाव है ना उसको जबरदस्ती ने टट्टी खिला रहा है और साथ ही में उसको चोट भी लग गया होंगे को चोट भी लगा है। जो देखे बाद ना लीडर्स एकदम पगला जाता है कहता भाई देखो होंगे को चोट लग गया है ऊपर से पता नहीं कौन बंदा भाई उससे ना टट्टी खिला रहा भाई ऐसा हम होने नहीं देंगे भाई कुछ भी हो जाए जल्दी से टेलीपोर्टेशन ऑन करो भाई मुझे उसके पास जाना है उस लड़के को भाई मुझे रोकना है भाई भले वो कितना भी जीनियस कितना कमाल का बंदा क्यों ना रहे भाई ऐसे बंदे को भाई मुझे सजा देना पड़ेगा। इससे जल्दी से भाई मुझे उस लड़के के पास जाना इससे जल्दी से टेलीपोर्टेशन ऑन करो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय।